नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार में सार्वजनिक जगहों पर बजने वाले अश्लील और डबल मीनिंग वाले गानों को लेकर सरकार ने जो सख्त रुख अपनाया है, उसने पूरे राज्य में बहस छेड़ दी है। लंबे समय से ये शिकायत सामने आती रही थी कि सड़कों, बाजारों, बसों, ऑटो, ट्रकों, जुलूस और शादी विवाह जैसे आयोजनों में तेज आवाज में आपत्तिजनक गाने बजाए जाते हैं, जिससे महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को असहजता स्थिति उसका सामना करना पड़ता है। कई बार ये सिर्फ असुविधा तक सीमित नहीं रहता, बल्कि माहौल भी इससे कई ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है और कानून व्यवस्था पर भी इसका असर पड़ता है। इन्हीं शिकायतों और सामाजिक दबाव के बीच अब सरकार ने क्लियर कर दिया है कि सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील गाने बजाना या उस पर नाचना अपराध माना जाएगा। पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे मामलों में बिना ढिलाई के प्राथमिकता दर्ज की जाए, साथ ही साथ एफआईआर दर्ज हो अगर जबरदस्ती होती है तो। साथ ही सरकार का कहना है कि फैसला किसी भाषा या संगीत शैली के खिलाफ नहीं, बल्कि सार्वजनिक शालीनता और सामाजिक मर्यादा की रक्षा के लिए है। ये कदम न केवल कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में देखा जा रहा है, बल्कि इसे महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित सार्वजनिक माहौल बनाने की कोशिश के तौर पर भी माना जा रहा है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। बिहार में सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील और डबल मीनिंग वाले गानों, साथ ही आपत्तिजनक डांस को लेकर राज्य सरकार ने अब तक का सबसे सख्त फैसला लिया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब सड़कों, बाजारों, बसों, ऑटो, ट्रकों, जुलूसों, बारातों, मेलों, समारोह और बाकी किसी भी सार्वजनिक जगहों पर अश्लील गाने बजाना या उस पर डांस करना कानूनन अपराध माना जाएगा। इस फैसले के बाद पूरे राज्य में पुलिस और प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा गया है और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्राथमिकता दर्ज और जेल भेजने की कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का ये निर्णय हाल के महीनों में लगातार मिल रही शिकायतों और सामाजिक असहजता की घटना के बाद सामने आया है। कई जिलों से ये रिपोर्ट सामने आ रही थी कि त्योहारों, शादी विवाह और सार्वजनिक आयोजनों के दौरान तेज आवाज में अश्लील और डबल मीनिंग वाले गाने बजाए जा रहे हैं। इससे महिलाओं को, बच्चों को और बुजुर्गों को न केवल मानसिक असुविधा का सामना करना पड़ता है, बल्कि कई बार स्थिति तनावपूर्ण भी हो जाती है। जिसके बाद राज्य सरकार ने इस समस्या को केवल सांस्कृतिक या सामाजिक मुद्दा नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़ा विषय माना है। आदेश में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह की गतिविधियां सामाजिक मर्यादा को ठेस पहुंचाती है और महिलाओं के प्रति असम्मानजनक माहौल भी बनता है। इसलिए अब ऐसे मामलों में किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। साथ ही उप मुख्यमंत्री और गृह विभाग की ओर से जारी निर्देशों में पुलिस को क्लियर आदेश दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति या समूह सार्वजनिक स्थान पर अश्लील गाने बजाता, गाता या फिर उस पर नाचता दिखता है तो उसके खिलाफ तुरंत प्राथमिकी दर्ज की जाए और इसके साथ ही संबंधित धाराओं में उसके तहत कानूनी कार्रवाई करते हुए जरूरत पड़ी तो उसे गिरफ्तार भी किया जाए। पुलिस मुख्यालय ने राज्य के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों, वरिष्ठ अधिकारियों और थाना प्रभारियों को खास सर्कुलर जारी किया है। इसमें कहा गया है कि सभी जिलों में निगरानी अभियान चलाया जाए और सार्वजनिक स्थलों पर होने वाली गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जाए। खास तौर पर भीड़ भाड़ वाले इलाकों, बाजारों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के आसपास और ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले कई आयोजनों पर खास ध्यान देने की बात कही गई है। साथ ही साथ सरकार ने यह भी क्लियर किया गया है कि अगर ये कार्रवाई किसी भाषा, क्षेत्र या संगीत शैली के खिलाफ नहीं है। आदेश में साफ कहा गया है कि किसी भी भाषा में अगर गाने के बोल अश्लील, आपत्तिजनक या सार्वजनिक शालीनता को नुकसान पहुंचाने वाले पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई जरूर होगी। यानी समस्या भाषा नहीं बल्कि कंटेंट का है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर, पटना और बाकी जिलों से सामने आए रिपोर्टों के मुताबिक आम लोगों ने इस फैसले का समर्थन किया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि लंबे समय से सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह के गानों से परेशानी हो रही थी, लेकिन अब जाकर प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया है। महिलाओं और पेरेंट्स का कहना है कि इससे सार्वजनिक जगहों पर वातावरण ज्यादा सुरक्षित और सम्मानजनक भी बनेगा।
साथ ही सरकार का यह भी मानना है कि इस तरह के गानों का बच्चों की मानसिकता पर भी गलत असर पड़ता है। खुलेआम अश्लील बोल सुनने से बच्चों में गलत व्यवहार और सोच विकसित होती है। इसलिए ये कदम समाज के आने वाले कल को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। साथ ही पुलिस को यह भी निर्देश दिया गया है कि त्योहारों के दौरान खास सतर्कता बरती जाए। होली, दुर्गा पूजा, छठ पूजा, शादी विवाह का माहौल, साथ ही साथ बाकी सार्वजनिक कार्यक्रमों में ऐसे मौके होते हैं जब डीजे और लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में इन अवसरों पर पुलिस को पहले से तैनात रहने और उल्लंघन की स्थिति में तत्काल कार्रवाई करने को भी कहा गया है। आपको बता दें कि इस आदेश के तहत डीजे संचालकों और कार्यक्रम आयोजकों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। अगर किसी कार्यक्रम में अश्लील गाने बजते हैं तो केवल गाना बजाने वाला ही नहीं बल्कि आयोजन करने वाला व्यक्ति भी जिम्मेदार इसमें माना जाएगा। ऐसे मामलों में आयोजक के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि सार्वजनिक स्थान की परिभाषा काफी व्यापक है। इसमें सड़क, बाजार, पार्क, सामुदायिक भवन और पंचायत भवन, बस, ट्रेन, जुलूस, बारात और खुले मैदान सभी शामिल है। इन सभी जगहों पर शालीनता बनाए रखने का अनिवार्य इसको किया गया है। पुलिस विभाग को यह भी निर्देश मिले हैं कि कार्रवाई के दौरान निष्पक्षता बरती जाए, किसी निर्दोष व्यक्ति को इस मामले में परेशान ना किया जाए। लेकिन हाँ, अगर नियमों का उल्लंघन साफ तौर पर सामने आता है तो सख्त से सख्त कदम उठाने से भी पुलिस पीछे ना हटे। साथ ही सरकार का कहना है कि पहले भी इस तरह की शिकायतें आती रही हैं, लेकिन सख्ती के अभाव में समस्या ज्यों से त्यों नहीं हो पाई है। इस बार सरकार ने क्लियर संदेश दिया है कि चेतावनी और अपील का दौर खत्म हो चुका है और अब कानून के जरिए ही अनुशासन लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि इस फैसले के बाद पुलिस को यह अधिकार भी दिया गया है कि अगर किसी वाहन में सार्वजनिक स्थान पर अश्लील गाने बजाए जाते हैं, जैसे ऑटो, ई रिक्शा में हम देखते हैं कि कई बार ऐसे गाने बजते हैं, तो वाहन को जब्त कर लिया जाएगा और चालक या फिर उसका जो भी मालिक होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सड़क पर चलने वाले वाहनों की गतिविधियां कितनी सही हैं। सरकार ने यह भी संदेश देने की कोशिश की है कि आने वाले समय में जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। इसके जरिए लोगों को ये बताया जाएगा कि सार्वजनिक स्थानों पर किस तरह का व्यवहार स्वीकार है और किस तरीके का नहीं। यानी कि सरकार का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं बल्कि समाज में शालीनता और सम्मान की भावना को मजबूत करना भी है। प्रशासनिक अधिकारियों का मानना है कि इस फैसले से सार्वजनिक जीवन में अनुशासन बढ़ेगा और खास तौर पर महिलाएं खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगी। सार्वजनिक जगहों पर एक सम्मानजनक माहौल बनाना सरकार की प्राथमिकता है। बिहार सरकार का ये फैसला सार्वजनिक जीवन में शालीनता बनाए रखने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार ने साफ कर दिया कि अब सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील गाने और आपत्तिजनक व्यवहार किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएंगे। यानी कि आने वाले दिनों में ये देखना अहम होगा कि इस सख्त फैसले का जमीन पर कितना असर दिखता है और क्या इससे वाकई में सार्वजनिक स्थानों पर माहौल में सकारात्मक बदलाव आता है या फिर नहीं। यानी कि सार्वजनिक जगहों पर अश्लील गानों और आपत्तिजनक डांस के खिलाफ उठाया गया ये कदम सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं बल्कि सामाजिक संदेश भी है। सरकार ने साफ कर दिया कि मनोरंजन के नाम पर सार्वजनिक मर्यादा से खिलवाड़ अब बर्दाश्त नहीं होगा। सड़कों, बाजारों और आयोजनों में जिस तरह से तेज आवाज में अश्लील बोल वाले गाने बजते थे, वो लंबे समय से लोगों की परेशानी और असंतोष का कारण बना हुआ था। खास तौर पर महिलाओं, बच्चों और परिवार के लिए माहौल असहज और अपमानजनक हो जाता था। सरकार का ये रुख इस बात को रेखांकित करता है कि पेरेंट्स की स्वतंत्रता और सामाजिक जिम्मेदारी इसको बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी कला, गाना या फिर डांस तब तक सही है जब तक वो सार्वजनिक शालीनता और कानून के नियमों के तहत आता है। इस फैसले के बाद पुलिस और प्रशासन की भूमिका भी खास हो जाती है, क्योंकि सख्ती तभी असरदार होगी जब नियमों का निष्पक्ष और समान रूप से पालन किया जाएगा। अगर कार्रवाई चयनात्मक हुई या फिर दिखावे तक ही सीमित रह गई तो इसका कमजोर असर भी देखने को मिल सकता है।
तो वही समाज की भी जिम्मेदारी इसमें खास बनती है कि वो इस पहल को केवल डर या सजा के नजरिए से नहीं, बल्कि इसे सार्वजनिक संस्कृति को बेहतर बनाने के अवसर के रूप में स्वीकार करे। संगीत और मनोरंजन का मकसद खुशी और उत्साह फैलाना है, ना कि किसी वर्ग को असहज और अपमानजनक महसूस करवाना। अगर इस सोच के साथ बदलाव आता है तो सख्ती की जरूरत अपने आप में कम हो जाएगी। और साथ ही साथ आने वाले दिनों में ये देखना भी खास होगा कि फैसला जमीन पर कितना प्रभावित ये साबित होता है। अगर नियमों का पालन, सख्ती और संवेदनशीलता दोनों के साथ किया गया तो ये कदम सार्वजनिक जीवन में शालीनता, सुरक्षा और सम्मान की एक नई मिसाल बन सकता है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।